नमस्कार। आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाज़ार। मैं हूं हर्ष वर्मा, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं मैं। अगर आप पिछले कुछ दिनों से देखें तो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स चर्चा में लगातार बने हुए हैं। पिछले साल हमने देखा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई जब भारी नुकसान देखने को मिला अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में, और अभी तक बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो उस लेवल पर, उस रिकवरी तक नहीं पहुंच पाए हैं। इस बीच एक और बम फोड़ा हिंडनबर्ग ने। माधीपुरी भुज जो सेबी चीफ हैं उनके ऊपर कई तरीके के एलिगेशंस लगाए और लपेटे में अडानी ग्रुप के स्टॉक्स भी आए। वहाँ पे भी उस समय भी गिरावट देखने को मिली, लेकिन हाँ, उस तरह की गिरावट देखने को नहीं मिली कि 20% के लोअर सर्किट मारते हुए जो जो 10 लिस्टेड कंपनी हो उस हिसाब से वहाँ पर इतनी भारी गिरावट नहीं आई। लेकिन अब यहाँ पर कुछ ट्रेंड जो है वो चेंज होते हुए दिख रहे हैं। अडानी ग्रुप के शेयरों में कुछ जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स हैं, वो दिलचस्पी ले रहे हैं। यहाँ पे खरीदारी का मूड माहौल बनता हुआ दिख रहा है, खरीदारी की भी है, वो भी दिख रहा है। क्योंकि देखिए बहुत सारे निवेशक जो है ना, वो जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स में जो बैठे होते हैं लोग, तो बहुत समझदार होते हैं। वो ट्रेंड के हिसाब से चीज़ों को देखते हैं, फॉलो करते हैं, और निवेशक भी जो है इन चीज़ों को बहुत बारीकी से समझते हैं, फॉलो करते हैं। तो इसलिए हम लोग भी आपके सामने ये रिपोर्ट लेकर आए हैं। आप ये देखिए, अडानी ग्रुप के शेयरों में म्यूचुअल फंड्स ने अच्छी खासी खरीदारी करी है। किन स्टॉक्स में खरीदारी करी है और किन स्टॉक्स से बिकवाली करी है, इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और ख़ासकर ऐसे समय में जब मैं आपको बताऊं कि जून तिमाही में जो प्रमोटर्स हैं, यानी कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, उन्होंने यहाँ पर करीब 23,000 करोड़ रुपए के शेयरों को खरीदारी करी है। जब प्रमोटर्स कंपनी में अपना स्टेक बढ़ाते हैं ना, तो एक मजबूती के तौर पर इसको देखा जाता है, समझा जाता है कि अगर प्रमोटर्स, यानी इसका मतलब ये कि कंपनी को आगे बढ़ाने में, उसको चलाने में बहुत ज़्यादा इच्छुक है, इंटरेस्टेड है यहाँ पर। अब म्यूचुअल फंड्स के लिए भी ये पॉजिटिव संकेत है और उन्होंने खरीदारी करी है। देखिए कितनी, मैं आपको बताऊं, 8 कंपनियों में, जो अडानी ग्रुप की 10 कंपनियां लिस्टेड हैं, 8 कंपनियों में म्यूचुअल फंड्स ने जुलाई महीने में 2,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की खरीदारी करी। नेट इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पर 2,000 करोड़ से ज़्यादा का। जुलाई महीने की बात कर रहा हूँ मैं आपके सामने। और जुलाई के आखिरी में अडानी ग्रुप की 9 कंपनियां हैं, उनमें जो टोटल हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड्स की रही है, मैं टोटल हिस्सेदारी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, 39,227 करोड़ रही है। करीब आप मान के चलिए 40 नहीं तो करीब 39,000 के आसपास की खरीदारी यहाँ पर करते हुए दिखे। अब वो बढ़कर, मैं आपको बताऊं, ये बढ़कर जुलाई में कितनी हो गई है, ये हो गई है 42,154 करोड़ रुपए। यानी कि 39,000 करोड़ से बढ़कर करीब 42,000 करोड़ के आसपास हो गई है। यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी करते हुए दिखे हैं। अब किन किन स्टॉक्स में उन्होंने खरीदारी किस हिसाब से करी, किसमें सबसे ज़्यादा करी और किसमें बिकवाली करी, बेच दिया है, वो हम एक बार आंकड़े जान लेते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा खरीदारी की जो की है वो अडानी पोर्ट्स में की है यहाँ पे, और अडानी पोर्ट्स एंड SCZ में करी है। जब भी हम लोग चर्चा करते हैं, बहुत सारे मार्केट एक्सपर्ट भी इस स्टॉक को लेकर काफ़ी बुलिश रहते हैं, कहते हैं फंडामेंटली सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये स्टॉक है, जो मार्केट एक्सपर्ट्स कहते हैं। इसमें जुलाई महीने में जो नेट बाइंग हुई है वो 1,140 करोड़ की हुई है, यानी कि 1,140 करोड़ के आसपास की हुई है। और अब जो टोटल होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स के पास हो गई है अडानी पोर्ट्स के, वो करीब 13,170 करोड़ के आसपास हो गई है। उसके बाद सेकंड नंबर पे किसमें सबसे ज़्यादा दिलचस्पी रखी है, किस स्टॉक में, अडानी एंटरप्राइजेज में 890 करोड़ की खरीदारी करी है। और टोटल होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स के बाद 7,324 करोड़ की हो गई है, यानी कि 890 करोड़ रुपए और बढ़ाई है हिस्सेदारी, और 7,324 करोड़ हो गई है। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पर अडानी पावर। अडानी पावर में इन्होंने करीब 218 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा हिस्सेदारी निवेश किया है यहाँ पर, और 4,229 करोड़ रुपए यहाँ पर उन्होंने, मतलब टोटल जो होल्डिंग हो गई है वो 4,229 करोड़ हो गई है। इसके बाद अडानी ग्रीन एनर्जी आता है। अडानी ग्रीन एनर्जी में 14 करोड़ रुपए डाले हैं इन लोगों ने, और 314 करोड़ रुपए टोटल होल्डिंग है। अडानी एनर्जी सोल्यूशन में 10 करोड़ का निवेश हुआ है, मात्र 354 करोड़ की होल्डिंग है म्यूचुअल फंड्स के पास। अडानी टोटल गैस में 6 करोड़ का निवेश हुआ है, एक्स्ट्रा जो हुआ है 116 करोड़ की होल्डिंग है टोटल। अडानी विल्मर में महज सिर्फ 1 करोड़ का निवेश, 15 करोड़ का टोटल जो म्यूचुअल फंड्स के पास है, टोटल जो उसकी वर्थ जो है वो करीब 15 करोड़ है। अच्छा, नेगेटिव कहाँ हुआ, बेचा कहाँ पर है, करीब 338 करोड़ रुपए अंबुजा सीमेंट्स में बेच दिए हैं इन्होंने, मतलब जो शेयर से 338 करोड़ के, उस पर वहाँ पर बिकवाली कर दी है। अब जो टोटल होल्डिंग रह गई है वो 8,910 करोड़ की रह गई। लेकिन आप मान के चलिए अडानी विल्मर
और अंबुजा सीमेंट्स को लेकर यहाँ पे जो सेंटीमेंट्स दिखते हैं यहाँ पे, तो वो नेगेटिव दिखते हैं इन म्यूचुअल फंड्स हाउसेस के। तो ये ओवरऑल हम लोग रिपोर्ट लेकर आए थे आपके सामने कि म्यूचुअल फंड्स में जो दिल आया है और लगातार अडानी ग्रुप से कंपनीज में उन्होंने बढ़ोतरी करी है, वो किस लिहाज से करी है, कितनी परसेंटेज वाइज की, कौन सा स्टॉक उनको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये ओवरऑल वीडियो थी। कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।